भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आज अम्बावाड़ी में जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेटों का वितरण किया गया। इस अवसर पर जयपुर शहर सांसद रामचरण बोरा तथा भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस अवसर पर सांसद रामचरण बोरा तथा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने क्या कहा। कांग्रेस का आरोप है कि आप सांसद होने के बावजूद कोरोना काल की जो दूसरी लहर आई है, इसके अंदर आप उनके उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे, उनको खाने का किट प्रोवाइड नहीं करवा। भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के नाम से जिस तरह से इस कोरोना महाकाल में काम कर रहा है और कांग्रेस अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। आज दिल्ली जाकर पीयूष गोयल जी से, डॉक्टर हर्षवर्धन से मिलकर 1 लाख रेमडेसिविर जो इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे लोगों को, वो कोटा बढ़वाने का काम किया। 450 टन ऑक्सीजन अलॉट करवाने का काम किया। अब राजस्थान का फेलियरनेस है कि वो ठीक प्रकार से मैनेजमेंट नहीं कर पा रही। आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 17 मार्च को मीटिंग लेकर, वर्चुअल मीटिंग करके और उनको आगाह किया कि कोरोना आने वाला है, अपने अपने राज्यों में ऑक्सीजन की व्यवस्था करें और दूसरी बेड की व्यवस्था करें। वेंटिलेटर की जो माननीय प्रधानमंत्री ने 2000 वेंटिलेटर राजस्थान सरकार को भेजे, उसमें से केवल और केवल 400 वेंटिलेटर काम आ रहे हैं, 1500 आज भी डिब्बे में बंद है। तो ऐसे कारण से जिस प्रकार से राजस्थान सरकार फेलियर हो रही है, मैं भगवान का शुक्र करना चाहता हूँ कि उन्होंने दया की हम पर और आज कोरोना के पेशेंट कम आने लगे हैं। ये दूसरी लहर में जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री ने पहली लहर और दूसरी लहर में जो मैनेजमेंट का काम किया है, 80 करोड़ लोगों को राशन वितरित करने का काम किया है, अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। और पहली लहर में जिस प्रकार से माननीय वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने 20,000 लाख करोड़ का जो काम लोगों को देने का काम किया, अपने आप में एक बहुत अच्छा काम किया। रेडी ठहरी वालों के लिए उन्होंने जिस प्रकार से 10,000 रुपये देने का काम किया, मैं समझता हूँ कि भारत सरकार हर राज्य को जो उनकी अपेक्षाएं उसके आधार पर वितरण करने का काम करी है। अब राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वो किस प्रकार का मैनेजमेंट करती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूँगा कि आरोप प्रत्यारोप छोड़कर और जनता की सेवा में लगे। आज मुख्यमंत्री जी अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मंत्री अपने कार्यालयों से बाहर नहीं निकल पा रहे, केवल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जनता की सेवा में जिस प्रकार से राजस्थान के सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में, जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा वसुंधरा रसोई के नाम से अभी 500 पैकेट हमने यहाँ कलाकार कॉलोनी में वितरित करने का काम हो रहा है। इस प्रकार से खाद्यान्न वितरण का काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि राशन वितरण को लेकर, रसोई भोजन के पैकेट को लेकर, जूते चप्पल, जिनके पैरों में जूते चप्पल उनको जूते चप्पल पहनाने का काम, जिनको आने जाने की व्यवस्था उनको गाड़ियों के माध्यम से पहुंचाने का काम, सब प्रकार का काम सेवाई संगठन के माध्यम से हो रहा है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं प्रत्येक कार्यकर्ताओं को जो सेवाई संगठन में जुड़कर और अपना मानवता का धर्म निभाने का काम कर रहा है। सर, भारतीय जनता पार्टी की ओर से खाने के किट अभी कहाँ बांटे जा रहे हैं? जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में आवश्यकता है, हमारा जनप्रतिनिधि, हमारा संगठन का कार्यकर्ता, हमारा हर दृष्टि से एक पंच से लेकर और MP तक इस सेवाही संगठन में काम में जुड़ा हुआ है। संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता इस सेवाही संगठन में जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, कांग्रेस के एक भी व्यक्ति कोई वितरित करता हुआ आपको नज़र आ रहा हो तो आप बताएं। मैं आपके माध्यम से जनता से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इस कोरोना के अब पेशेंट कम आ रहे हैं, बाकी ये नहीं कि हम कोरोना को जीत पाएँ। मास्क भी लगाएं, सोशल डिस्टेंस भी रखें और जो राज्य सरकार और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, कोरोना गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का अनुपालना करें। पार्टी की आगे की योजनाएं क्या होगी? जिस प्रकार से तीसरी लहर का जो एक मीडिया के माध्यम से, जो हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से जो बात आ रही है, उस तीसरी लहर के पहले मैं राजस्थान सरकार से भी आग्रह करना चाहूँगा और माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हर ज़िले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जो बात की है, उन्होंने PM केयर फंड से जो देने की काम किए, वो PM केयर फंड के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट लगे ताकि जिस प्रकार की जो अभी अव्यवस्था है वो अव्यवस्था आगे नहीं है। आप भोजन की व्यवस्था जो कर रहे हैं तो उसमें लोगों को कहाँ पर भोजन की व्यवस्था दी जा रही है?
देखिए, कोरोना का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो पिछले साल हुआ था उसमें भी अभी पहले वाले में एक लंबे समय तक लॉकडाउन रहा, इसलिए बहुत जल्दी ही लोगों को राशन की ज़रूरत, भोजन की ज़रूरत पड़ी थी। उसमें तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी के सिविल लाइन मंडल के कार्यकर्ताओं ने लगभग समाज के सहयोग से लगभग 15,000 के आसपास भोजन के पैकेट प्रतिदिन बना करके बांटने की व्यवस्था की थी, जिसमें हम ज़रूरतमंद घरों को छांटते थे और घर घर पहुंचाते थे। उसके साथ ही लगभग 1 लाख मास्क बांटे थे, सैनिटाइज़र घर घर जाके छोटी मशीन लेकर सैनिटाइज कराने का काम किया। और पार्ट 2 में भी अब तक जो आवश्यकता थी वो हॉस्पिटल के बेड्स की थी, ऑक्सीजन की थी, साथ में रेमडेसिविर इंजेक्शंस की ज़रूरत थी। 24 घंटे की हेल्पलाइन चला करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने बूथ पर ऐसे ज़रूरतमंद कोई भी व्यक्ति था, बिना उसका प्रचार किए, बिना प्रोपेगेंडा किए, हमने उसको सहायता उपलब्ध कराने का काम प्रत्येक कार्यकर्ता ने किया। अब जब लंबा लॉकडाउन चला है तो कहीं भोजन की और राशन के किट की ज़रूरत है, तो भारतीय जनता पार्टी के सिविल लाइन्स के विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने ज़रूरतमंद व्यक्ति तक राशन के किट और कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए इस सिद्धांत के आधार पर उसके घर पर भोजन के पैकेट तक पहुंचाने का काम किया है। साथ ही सैनिटाइजर मशीन, अपने कहीं और जितने में यंत्र हो सकते हैं उनको भी देने का काम किया हमने। सांस के नाते से कहीं कंसनट्रेटर मशीन है वो भी रखी हुई है, ज़रूरतमंद तक वो भी पहुँचाते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी लोगों की किस तरीके से मदद कर रही है? देखिए, अभी सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि ज़रूरत जिसकी है उसको उपलब्ध हो जाए। दूसरी बात, कई संक्रमित परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ कोई भी संभालने वाला नहीं है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संभालता भी है और उसकी आवश्यकता के हिसाब से दूध है, राशन है, दवाइयों पहुँचाने का काम करता है। क्षेत्र में कोई दिव्यांग है, कोई वृद्ध है, उसकी सूची बना करके वो उनके पास भी हम उसकी ज़रूरत की चीज़ पहुँचाएँ, उसको भी सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। जहाँ सरकार अपना काम कर रही है वहीं इसको भी पूरा करने का। साथ ही जब तक वैक्सीन की व्यवस्था थी, जगह जगह कैंप लगा करके वैक्सीनेशन सेंटर्स पे हमने लोगों को ले जा करके उनको वैक्सीन कराने का काम किया।